गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर का जो एग्ज़ाम है, दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और टाइम जो है वो बहुत कम बचा हुआ है। आपका 1 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक के बीच में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। तो 40 दिन, लगभग 40 दिन बचा हुआ है। 30-40 दिन के अंदर में आपको तैयारी करना है यूजीसी नेट का। तो उसी का तैयारी होगा जो एक प्लानिंग के तहत एक स्ट्रेटजी बना करके पढ़ रहा है, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, उसका सिलेक्शन कंफर्म है इस बार। और इस बार अगर सिलेक्शन होता है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होने वाला है। तो अपना अगर आप तैयारी यूजीसी नेट का कर रहे हैं और एक एक्टिव स्टूडेंट है तो थोड़ा सा और भी अपने आप को जोर पकड़ाइए, अपने आप को एक्सेलरेट कीजिए, जिससे आपका प्रिपरेशन में और चार चांद लग जाए। तो आज का सेशन जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का है, जिसमें हम लोग स्टेप ऑफ रिसर्च जो आपका है उसी को पढ़ेंगे कि रिसर्च का जो स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। क्योंकि रिसर्च का स्टेप का क्वेश्चन भी आता है, आपका 4-5 ऑप्शन दे देगा, पहले तो 4-5 स्टेप दे देगा, उसको फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोलेगा। इस तरह से यूजीसी जो है वो पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको आज सीखना है स्टेप ऑफ रिसर्च और इसे आप नोट कॉपी में लिख भी लीजिएगा, ठीक है। एकदम शॉर्ट में लिखिएगा, जितना लंबा वीडियो जाएगा उतना लंबा लिखना नहीं है, एकदम शॉर्ट में लिखना है। और इसको कल भी रिवीजन कीजिएगा, फिर शाम में कीजिएगा, फिर दूसरा दिन भी कीजिएगा। 2-3 दिन तक लगातार अगर रिवीजन कीजिएगा स्टेप ऑफ रिसर्च को, तो आपका एक टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप जो है रिसर्च का वो है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि शोध समस्या की पहचान करना, ठीक है। पहले तो आप रिसर्च करने के लिए किस आधार पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, है ना, उसको परिभाषित करना, डिफाइन करना, व्हाट यू वांट टू स्टडी, है ना, कि आप क्या अध्ययन करना चाहते हैं। पहले तो ये हो गया आइडेंटिफाई करना, क्या तो प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। अब इसका जो स्टेप होता है, पर्पस क्या है, तो डिफाइन व्हाट यू वांट टू स्टडी, एंड स्टेप क्या है, तो एनालाइज एग्जिस्टिंग गैप्स और इश्यूज, यानी कि मौजूदा अंतरालों या मुद्दों का विश्लेषण करें और एक स्पष्ट और संक्षिप्त समस्या कथन तैयार करें, यानी फॉर्मुलेट अ क्लियर एंड कंसाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट। पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप पूछा जाता है, इसका पर्पस और स्टेप नहीं पूछा जाता है। सिंपल स्टेप ऑफ रिसर्च में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। पहला क्लियर हो गया, बहुत मतलब लिख लीजिएगा, इसे रिपीट कीजिएगा, जैसे हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, उसी तरह से आप भी रिपीट कीजिएगा वीडियो देखते वक्त। आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, तो आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा क्या है, तो दूसरा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। दूसरा क्या है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी साहित्य की समीक्षा करना। अब इसमें क्या होता है कि समझें कि पहले क्या अध्ययन किया जा चुका है और अंतरालों की पहचान करें, यानी कि अंडरस्टैंड व्हाट हैज ऑलरेडी बीन स्टडीड एंड आइडेंटिफाई गैप्स। इस तरह से आपको लिटरेचर को क्या करना है, रिव्यू करना है, समीक्षा करना है, ठीक है। इसमें क्या करता है कि कलेक्ट रिलेवेंट डेटा फ्रॉम बुक्स, जर्नल्स एंड ऑनलाइन सोर्सेस। ऑनलाइन रिसोर्सेज, जर्नल से, बुक से आप पहले रिलेवेंट डेटा को कलेक्ट कीजिए और देन आप उसको समराइज करिए प्रीवियस फाइंडिंग एंड मेथोडोलॉजी से, ठीक है। पिछले निष्कर्षों और कार्य प्रणालियों का सारांश बनाएं। इस तरह से आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया। देन आपका बनता है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स। क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, परिकल्पना या उद्देश्य तैयार करें। तीसरा जो स्टेप है वो क्या है, परिकल्पना या उद्देश्य को तैयार करना, फॉर्मुलेट करना हाइपोथेसिस को या फिर ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करना, ठीक है। इसका पर्पस होता है इस्टैब्लिश व्हाट द स्टडी एम्स टू अचीव, है ना, स्थापित करें कि अध्ययन कर उद्देश्य क्या हासिल करना है। जैसे आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मेन इसका तीसरा स्टेप में होता है, ठीक है। हाइपोसाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स,
और क्लियरली डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन। रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ डिफाइन हो जाता है 3rd नंबर पे। ठीक है, पहला क्या था, तो पहला था आपका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, दूसरा था रिसर्च का रिव्यू करना, और तीसरा हो गया कि ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना। चौथा स्टेप में हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि चौथा क्या है, तो रिसर्च डिजाइन है, यानी कि प्लान हाउ टू कंडक्ट द रिसर्च। ये प्लान तैयार करना कि शोध कैसे संचालित किया जाए, इसकी योजना क्या है और क्या बनाया जाए। ठीक है, इसमें है कि चूज द रिसर्च टाइप, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, क्वालिटेटिव। इस रिसर्च डिजाइन में आपको चूज करना होता है कि कौन सा मेथड से आप जो है वो ये प्लान, ये मतलब रिसर्च करोगे। मेथड इसमें चूज करना रहता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, और भी है। तो आपको पहले तो मेथड डिसाइड करना होगा, कौन सा मेथड जो है वो हमको चुनना है, और डिसाइड ऑन टूल्स, मेथड एंड अप्रोचेबल। ठीक है, विधियां और दृष्टिकोण जो है वो तय करना रिसर्च डिजाइन में ही होता है। क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन, ये जो 5th स्टेप है वो देखेंगे, डेटा कलेक्शन। 5वां स्टेप जो है वो क्या होता है, डेटा कलेक्शन। इसमें क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन, शोध प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जानकारी एकत्र करते हैं, और सेलेक्ट डेटा कलेक्शन मेथड, सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, ये सब एक्सट्रैक्ट, ये जो है वो हम क्या करते हैं, हम टोटली जो है वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, सर्वे के थ्रू करते हैं, या फिर इंटरव्यू के थ्रू करते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक्सपेरिमेंट करके करते हैं। बेसिकली ये आपका मेडिकल के क्षेत्र में होता है। तो इस तरह से हम डेटा को कलेक्ट किए, और इंश्योर द टूल्स आर वैलिड और रिलायबल, है ना। बोला जाता है कि जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए, यानी कि रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से डेटा हम कलेक्ट कर लिए। 5th स्टेप में डेटा कलेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका सैंपलिंग करते हैं, नमूनाकरण, यानी सेलेक्ट पार्टिसिपेंट और डेटा सोर्सेस। हम पार्टिसिपेंट को और डेटा सोर्सेस को सेलेक्ट करते हैं, और डिसाइड ऑन द सैंपलिंग मेथड, यानी कि रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, एक्सेट्रा। और उस तरह से हम सैंपलिंग मेथड को आइडेंटिफाई करते हैं, डिसाइड करते हैं, जिसमें रैंडम आ जाता है, स्ट्रेटिफाइड आ जाता है, और देन हम क्या करते हैं, सैंपल साइज को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि नमूना का आकार निर्धारित करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका 6th स्टेप होता है सैंपलिंग। और आपका 7वां जो स्टेप है डेटा एनालिसिस है। अब हमारा क्या होगा, डेटा जो हम कलेक्ट किए थे उसका फिर हम डिजाइन किए, उसके बाद फिर हम सैंपलिंग किए, अब उसी डेटा का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेट द कलेक्टेड डेटा। उसमें यूज स्टैटिकल और क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड। इसमें हम स्टैटिकल और क्वालिटेटिव मेथड का यूज करके हम डेटा को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। देन प्रेजेंट रिजल्ट इन चार्ट, ग्राफ और टेबल, और फिर रिजल्ट को हम क्या करते हैं, चार्ट, ग्राफ और टेबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बोलता है कि 8वां नंबर में हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, परिणामों की व्याख्या करते हैं, डेराइव मीनिंग फ्रॉम द एनालाइज डेटा, विश्लेषित डेटा से अर्थ निकालते हैं। इसमें कंपेयर फाइंडिंग विद द हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स, रिलेट रिजल्ट टू द लिटरेचर रिव्यू, यानी कि परिकल्पना या उद्देश्यों के साथ निष्कर्षों की तुलना करते हैं, और परिणामों को साहित्य समीक्षा से संबंधित करें, है ना। इस तरह से हम जो रिजल्ट लाए, डेटा का एनालिसिस किए, और एनालिसिस करने के बाद हम इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट को, क्या करेंगे, रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, और इंटरप्रेट करने के बाद परिणामों का व्याख्या करने के बाद उसके बाद जो आपका स्टेप बनता है वो बनता है कंक्लूजन। रिजल्ट, अब एनालिसिस इंटरप्रेट कर दिए, अब 9वां जो स्टेप बनता है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन में क्या होता है कि डेटा जो समराइज की फाइंडिंग एंड सजेस्ट फ्यूचर एक्शन, जो समराइज करके डेटा का, रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो समराइज निकलता है, यानी कि निष्कर्ष निकलता है, उसका भविष्य कार्रवाई का सुझाव देते हैं उसके माध्यम से, और महत्वपूर्ण परिणामों का हाईलाइट करते हैं, है ना। जो इंपॉर्टेंट समरी निकलता है उसका हाईलाइट करते हैं उसको, और अध्ययन के आधार पर व्यवहारिक सिफारिशें प्रदान करते हैं।
10वां जो है वो है रिपोर्ट राइटिंग और प्रेजेंटेशन। हम फिर क्या करते हैं कि जब रिजल्ट का हम इंटरप्रिटेशन किए, फिर रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करने के बाद फिर हम कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन दिए, देन हम उसी समराइज डेटा को हम क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग और प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। शेयर फाइंडिंग्स विथ स्टेक होल्डर और एकेडमिक कम्युनिटी एंड स्ट्रक्चर द रिपोर्ट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग, कंक्लूजन, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। यानी कि जो आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहला होगा इंट्रोडक्शन होगा, उसमें कौन सा मेथड यूज किए वो होगा, कैसे फाइंड किए हैं, फिर कंक्लूजन क्या होगा। इस तरह से हम पूरा का पूरा रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं 10वां स्टेप में। और 11वां जो स्टेप आता है वो आता है वैलिडेशन एंड पब्लिकेशन, यानी कि हम इंश्योर क्रेडिबिलिटी एंड शेयर नॉलेज। इसमें हम विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं, ज्ञान साझा करते हैं, और इसमें अध्ययन की सहकर्मी समीक्षा करते हैं, यानी कि पीयर रिव्यू द स्टडी एंड पब्लिश इन जर्नल एंड प्रेजेंट एट कॉन्फ्रेंस। उन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से प्रस्तुति देते हैं, प्रकाशित करते हैं, पत्रिकाओं में, जर्नल में हम पब्लिश करते हैं। इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो 11 स्टेप हुआ रिसर्च का वो आपके सामने आपको बताया गया कि कौन कौन सा कैसे कैसे स्टेप बनते जाता है। आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, और लिखने के बाद उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो लर्निंग कैपेसिटी है वो एकदम कंफर्म फिक्स्ड हो जाएगा। और एग्जाम में अगर कोई भी स्टेप से आता है, चाहे वो स्टेप सजाने के लिए आए, चाहे वो आपका ये पार्टिकुलर स्टेप से क्वेश्चन आए, आप आसानी से बना सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।